द वर्ड सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो वर्ड सेल है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 के अंदर डेड सेल की डिस्कवरी की थी, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो न्यूक्लियस है सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था? रॉबर्ट कोच ने। जिन्हें रॉबर्ट ब्राउन लग रहा है उन्हें मैं बता दूं, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। फ्लेमिंग थे, इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी, आगे आएगा तो बताऊंगा, वैसे मैं भी बता देता हूँ आगे नहीं। और जो फ्लेमिंग थे इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर एंटीबायोटिक की खोज की थी, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का नाम था। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोटीन हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी। इसकी यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। लिपिड सबको पता है फैट से बनता है। सेलुलोज पता है कि जो हम प्लांट है उससे हम ऑब्टेन होता है सेलुलोज। द राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, राइबोसोम किसकी सरफेस पे मिलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER RER। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं होता, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रफनेस इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मूथ का आ गया। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, मतलब किस चीज़ की सिंथेसिस करता है? तो वो स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करता है। और जो रफ है, रफनेस की वजह से राइबोसोम उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। गोल्गी अपरेटस इज कंसर्न विद, जो गोल्गी अपरेटस है वो क्या किस लिए होता है? बेसिकली सिक्रीशन के लिए होता है। गोल्गी अपरेटस को हमारी बॉडी का पैकेजिंग भी बोलते हैं। ये प्रोटीन को पैक करके आगे सप्लाई करता है, सिक्रीट करता है आगे। प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय, प्रोटीन है किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं? मैंने अभी बताया राइबोसोम के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफनेस होती है वो राइबोसोम की वजह से ही होती है। डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, जो मेनली डीएनए है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ द अबव। हमें पता है जो हमारी सेल्स है उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इस पे मैं बना नहीं पाने का भी, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए। इसी तरह आरएनए होता है, उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीजन इज कॉल्ड, हमें पता है जो सेल डिवीजन है उसकी बहुत सारी फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कहना है जो इंटरवल होता है इन सेल डिवीजन के बीच उसे क्या बोलते हैं? हर सेल डिवीजन के बीच, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके अंदर जो कुछ टाइम इंटरवल होता है उसे हम बोलते हैं इंटरफेज। सिंपल था। इसके अलावा एक और डिवीजन होते हैं जिसे बोलते हैं लेप्टेनिन, जाइगोटीन, डिप्लेटिन, डाइकेनियासिस और पेंचाइटिन। ये आगे जब सेल डिवीजन का टॉपिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी वैसे ही बताया। मेनली हमें क्या याद रखना है? इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस। द किडनी ट्यूब्यूल कंटेन, जो हमारी किडनी है उसके ट्यूब्यूल के अंदर क्या कौन सी सेल्स होती हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल, सीलिएटेड एपिथेलियम सेल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल, या कोई सी भी नहीं। जो हमारी किडनी है उसके अंदर होती है क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल। इसी तरह जो हमारी यूट्राइन ट्यूब होती है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है, सेल्स होती है, कौन सी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम सेल, क्यूबोइडल, कोलुमिनर, सीलिएटेड। जो यूट्राइन ट्यूब्यूल होती है इसके अंदर हमारी सीलिएटेड होती है। जहाँ तक है सबको पता होगा, सीलिया मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्यूबोइडल एक क्यूबोइड शेप की जो होती है, और कोलुमिनल जो कॉलम द्वारा होती है बहुत सारे, और क्यूबिकल आपको पता ही है, क्यूबिकल इस तरह के क्यूब टाइप शेप की होती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन कंटेन, जो हमारी स्किन है उसके अंदर क्या होता है? नॉन
कैरोटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल, कैरोटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल, ट्रांजिशनल एपिथेलियल या कोई भी नहीं। हमें पता है, शैम्पू भी हमने सुना है कैरेटिन स्मूथ शैम्पू। कैरेटिन एक तरह का प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हमारे हेयर्स के अंदर भी होता है और हमारी स्किन के अंदर भी होता है। तो हमारी स्किन के अंदर क्या होता है? कैरोटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल। रफनेस और टफनेस के लिए होती है ये, मतलब बॉडी को स्मूथ तो रहती है लेकिन हल्की सी कोई भी चीज़ लग के कटना फटने से बचाती है। विच वन ऑफ दीज इज अ कनेक्टिव टिश्यू? सबको पता ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। सार्कोमेयर मसल के अंदर होता है हमारे। केराटिनाइज सेल स्किन के अंदर होती है। नन ऑफ द अबाउ, अपने आप देख लेना। मास्ट सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, जो मास्ट सेल है किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? सेरोटोनिन, केराटिन और फैटी एसिड। केराटिन बता दिया, बालों के अंदर हेयर के अंदर होता है। फैटी एसिड फैट के द्वारा, जो फैट के द्वारा हमें फैट मिलता है फैटी एसिड से ही मिलता है। सेरोटिन क्या? मास्ट सेल जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन के बाद निकलती है उनके काउंटर इफेक्ट को बोलते हैं सेरोटिन। इसकी ड्रग्स भी आती है हिपेरिन वगैरह करके। द टिश्यू अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया, हो सके ना भी समझ आए, फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। मास्ट सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ। अभी सिर्फ हम एमसीक्यू कर रहे हैं, हमने इनकी किसी की भी डिटेल नहीं पढ़ी। डिटेल में मैं इन्हें सबको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए 1 महीना भी नहीं बचा, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम अच्छे से। इन्हीं क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के बाद, मैं आपको बताऊंगा जरूर। द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, जो टिश्यू है रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमारा जो टिश्यू है ये इलास्टिक होता है, हम अपनी सेल को खींच सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसे, स्क्वीज कर सकते हैं और इलोंगेट कर सकते हैं। और टेंसाइल नेचर होता है, अगर खिंच जाए वापस अपनी जगह पे भी आ सकता है और टूटता नहीं है ज़्यादा। हम अगर हम स्किन को खींचे तो टूट के बाहर नहीं आती, बस स्ट्रेच हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। ये होता है हमारा एरियोलर टिश्यू की वजह से हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर इलास्टिसिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, जो मायोग्लोबिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मायोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर, स्ट्रेटेड मसल फाइबर वो मसल फाइबर होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। एपिथेलियल हमारी स्किन की, एपिथेलियल हमारी स्किन की लेयर होती है, उन्हें एपिथेलियम बोलते हैं। डर्मिस सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है स्किन में। बोन सबको पता है। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू इज, जो नॉन स्ट्रेटेड मसल टिश्यू है उनकी क्या प्रॉपर्टी है? दो तरह के मसल टिश्यू होते हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, और एक थर्ड भी होता है। मेनली दो भागों में बांटते हैं हम, नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड। अभी मैंने ऊपर बताया स्ट्रेटेड मसल टिश्यू वो मसल टिश्यू होता है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारे हैंड्स की मसल्स हम अपने आप से उन्हें स्क्वीज और ये कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है, जैसे हमारी हार्ट मसल्स, हम कितना ही रोक लें लेकिन हमारा हार्ट जब तक हम जिंदा है धड़कता रहेगा, मतलब फंक्शन करता रहेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इस तरह से कुछ स्पिंक्चर है हमारी बॉडी के, एक्सटर्नल इंटरनल। स्पिंक्चर जिन्हें नहीं पता, जैसे हमारा एनस भी एक स्पिंक्चर है, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो ईसोफेगस है उसके अंदर भी स्पिंक्चर होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसके बाद अगला स्पिंक्चर हमारे स्टमक के अंदर होता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरह हमारे इंटेस्टाइनल में भी होता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कुछ जो स्पिंक्चर हमारी, स्पिंक्चर को भूल जाओ नहीं तो टॉपिक भटक जाएंगे। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे हमारे हाथ की मसल्स, बाइसेप्स मसल्स, वो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारी हार्ट मसल्स, इन्हें नॉन स्ट्रेटेड बोलते हैं। रिदमिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, रिदमिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? कार्डियक मसल्स की। रिदम मतलब जो हमेशा एक ही रिदम में चलती है, जैसे हमारा हार्ट है 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है, एक रिदम है उसका। तो ये रिदमिसिटी किस चीज़ की प्रॉपर्टी होगी? कार्डियक मसल्स की। नेक्स्ट, एक्सोन एंड डेंड्राइट आर द पार्ट्स ऑफ, एक्सोन और डेंड्राइट्स किस चीज़ के पार्ट हैं? हम सबको पता है हमारी नर्वस टिश्यू,
न्यूरॉन्स नर्व सेल होती है जो, उसी के पार्ट्स होते हैं एक्सोन और डेंड्राइट्स। जितने भी मैक्सिमम हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले रहते हैं। 10th क्लास का एक चैप्टर 7 के अंदर कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ भी रखा है कि जैसे कोई हॉट चीज़ हमारी बॉडी पे टच करती है, जो न्यूरॉन्स है सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स अलग होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स अलग होते हैं, हमें सेंसेशन फील करवाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर इनकी इतनी संख्या अगर हम एक के ऊपर एक वर्टिकली इन्हें लगाएं तो यहाँ से लगभग चांद तक की दूरी हम अपने न्यूरॉन से निकाल सकते हैं। वैसे फैक्ट बताया था, काम का कुछ नहीं है। द लिम्फेटिक टिश्यू आर कंसर्न विद, जो लिम्फेटिक टिश्यू है वो कंसर्न होते हैं किसके द्वारा, हमारे लिम्फेटिक टिश्यू है ये हमारे स्प्लीन के द्वारा होते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का ग्रेवयार्ड, हमारे शरीर का कब्रिस्तान बोलते हैं स्क्रीन। इसके अंदर आरबीसी जाके डेड हो जाती है, और जब कभी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी होती है तो यही स्प्लीन उन डेड आरबीसी को लाइव करके जिंदा करके वापस हमारे ब्लड के अंदर डाल देता है। इसलिए से स्प्लीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हिंदी में कुछ लोग इन्हें तिल्ली भी बोलते हैं। स्प्लीन को सिंपल सी बात ग्रेवयार्ड ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, हमारी शरीर का कब्रिस्तान। आरबीसी इसके अंदर जाके डेड होती है। आज का लेक्चर यही समाप्त। ये लेक्चर जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये पूरे ही जो टॉपिक इसके कवर करवाएगा। एमसीक्यू बेस पे किसी को करना है तो यहाँ से कर सकता है, नहीं तो किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में जहाँ भी एचएपी आएगी, सब में आती है वैसे तो, एचएपी का इस सीरीज़ में एचएपी पूरी 0 से लेके 100% तक होएगी। किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए ये यूज़ हो सकती है। फ़िलहाल हम इसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट के लिए कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।